पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की आज जयंती है और इस मौके पर हमारे साथ में डीपी सिंह जी हैं। उनसे जानेंगे कि आखिर इस दिन को वो किस तरीके से देखते हैं और उनके क्या उद्गार हैं, वो क्या कहना चाहते हैं। माननीय पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह जी देश के किसानों के मसीहा थे। उन्होंने किसानों के हित में हमेशा अपनी आवाज़ को बुलंद किया, किसानों के हित में कानून बनाए, किसानों के हित में हमेशा सुख दुख में कंधे से कंधा मिलाकर वो चले। ऐसे माननीय प्रधानमंत्री जी को हम बार बार सतत नमन करते हैं और उनके चरणों में प्रणाम करते हुए आज के दिन हम उनको तहे दिल से नमन करते हैं कि उन्होंने हमेशा किसानों के हित में कानून बनाए, किसानों को हर सुख दुख में खड़े हुए और किसान के मसीहा कहे जाने वाले माननीय प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह जी देश के एक कोहिनूर थे। उन्होंने हमेशा किसानों के हित में कार्य किया और किसानों के साथ खड़े हुए। अच्छा, आज इस दिवस पर किसान बहुत बड़ी संख्या में जो है दिल्ली बॉर्डर पे धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, तो ऐसे समय में आज का दिन भी किसानों का है। क्या कहना चाहेंगे देश की सरकार के लिए और उन किसानों के लिए जो वहाँ पे धरना प्रदर्शन कर रहे हैं लगातार? देखिए, किसान हमारे सरकार की रीढ़ होता है। किसान हित में जो भी कानून लागू किए गए वो किसान हित में है। किसानों को वास्तव में गुमराह कर दिया गया है, या तो किसान समझ नहीं पा रहा है या सरकार उनको ठीक से समझा नहीं पा रही है। कहीं न कहीं सामंजस्य नहीं बन पा रहा है। इसका है ना समझाने का कारण ही रहा है। किसानों के बीच में जाएं, किसानों को ठीक से समझाएं कि आखिर उनको क्या फ़ायदा इससे है और क्या नुकसान है, तभी ये सब सामंजस्य बन के आगे की कार्रवाई करनी चाहिए। अच्छा, ये जो इस समय किसान जो है अपनी खेती पाती में लगा हुआ है, लोकल की समस्याएं किस तरीके से देखते हैं? किसानों की क्या समस्याएं हैं किसानों की? सरकार और प्रशासन को किसानों के लिए क्या करना चाहिए? सरकार को निरंतर किसानों के साथ खड़ा होना चाहिए। मूलभूत सुविधाएं जो किसानों को हैं वो सरकार को देनी उपलब्ध करानी चाहिए और सरकार को ध्यान आकर्षित उधर किसानों की तरफ करना चाहिए कि सरकार कैसे किसानों का हित हो सकता है, किसान कैसे सबसे ज़्यादा देश में मेहनत करने वाले अगर कोई जात है वो किसान है। किसान सभी कास्टियों के हैं, ठाकुर भी है किसान, पंडित भी किसान है। हर कास्ट, ऐसा कोई कास्ट नहीं जो किसान से नहीं आते हैं और किसान इस देश की रीढ़ है। जब देश की रीढ़ किसान है तो किसानों के बारे में सरकार को सोचना चाहिए और जो भी उनके फायदे से ज़्यादा फायदा उनको किसानों का हो सके, क्योंकि सबसे ज़्यादा मेहनत करता है तो किसान करता है और सरकार को उधर ध्यान आकर्षित करना चाहिए और किसान के साथ खड़ा होना चाहिए। क्यों अन्नदाता अगर कहा गया है तो किसान है। सरकार तो खाली चंद लोग चलाते हैं। सरकार में सबसे ज़्यादा आय का स्रोत कहीं से आता है तो किसानों से ही होता है। सबसे ज़्यादा मेहनत करने वाला अगर कोई है दोपहरी में, बरसात में, गर्मी में, ठंडक में तो किसान करता है। सरकार चलाने से खाली किसान का हित नहीं होने वाला, किसान के हित के लिए खड़ा होना पड़ेगा। किसान के लिए जो सुविधाएं, मूलभूत सुविधाएं हैं वो देनी पड़ेंगी। किसान की जो फसल का मूल जो आंकलन है वो किसान के माध्यम से करना चाहिए कि इसका जो मेहनत कितनी है, गेहूँ उगाया है तो इतनी मेहनत की है, धान उगाया है तो इतनी मेहनत की है, तो उसका मूल्य का धन उन्हें कैसे मुहैया कराया जाए, उनका कितना मूल्य होना चाहिए तो किसान उसमें खुश रह सकता है, तभी किसान का हित हो सकता है। ऐसे खाली कानून बनाने से किसान का हित नहीं है। सच है, हम सभी किसान के बेटे हैं और हर समय हम किसान के लिए सोचते हैं, क्योंकि उसके उपजाए गए अनाज के जरिए हम जीवित रहते हैं। दुनिया में अगर सबसे कीमती कोई चीज़ है तो वह अन्न ही है, जिसके खाने से हम चलते हैं, आगे बढ़ते हैं, छोटे से बड़े होते हैं। इसलिए किसानों के विषय में हमें सोचना पड़ेगा।